जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? आजा बेटा, आ जाओ। भला आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व है, भारी वृक्ष का अहंकार अंकुर पैदा कर चुका है। मतलब जो नारद जी हैं उनमें अहंकार आ चुका है, भगवान जान चुके थे। और अहंकार नाश कर देता है, इसलिए भगवान ने उनका अहंकार तोड़ने की सोची, जिससे कि वो भगवान से विमुख होकर दुखी ना हो। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरण में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। बेटे आ जाओ। हाँ, उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अनगिनत राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण और दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़े देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन ही मन कहने लगे, जो इसे व्याएगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह है शीलनिधि की कन्या, जिसको वरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे वह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? यहाँ पे ये देखना है हमें कि नारद जी जब उस घमंड में आ गए थे कि मैंने कामदेव जी को जीत लिया, और यह बात गर्व के साथ वो नारायण भगवान को बता रहे थे, तो नारायण भगवान ने अपनी माया से 100 योजन की एक पूरी की पूरी नगरी बसा दी थी। क्योंकि भगवान को तो खाली सोचना होता है, उसी से काम हो जाता है। अगर मानेंगे तो पता चलेगी चीज, धीरे धीरे मानने पे ही जान पाएंगे, ये भक्ति है। और जो जान के मानते हैं वो ज्ञान है।
अब ज्ञान के लिए तो कितने जन्म और कितनी परीक्षाएं, उधर भी थोड़ा कैरा मार गया, थोड़ा नहीं मतलब भक्ति के हिसाब से तो बहुत ज्यादा कैरा मार गया। तो भगवान ने जब माया रची वहां पे कोई राजा बहुत ज्यादा अमीर बना रखे थे, सब सारे गुण तो उनमें, इंद्र भगवान जैसे 100 इंद्र एक साथ हो जाए तो भी उन पे इतना पैसा था, वो राजा उनसे भी अमीर थे, वो नगर बहुत सुंदर था, वहाँ के लोग बहुत सुंदर थे। फिर उस राजा को अपनी बेटी की शादी करनी थी, ये सब भगवान की माया रची हुई थी। तो नारद जी जो कामदेव को जीत चुके थे और भगवान से गर्व दिखा रहे थे, तो वहां पे राजा के पास गए, राजा ने उनकी पूजा पाठ की, अपने पास बुलाया और बोला कि नारद जी मेरी बेटी के गुण बता दो कि इसकी शादी करनी है मुझे। तो नारद जी ने जब उनके गुण सोचे तो मन ही मन सोचने लगे कि जो इससे शादी करेगा अमर तो होगा ही होगा वो, और उनको कोई हरा भी नहीं पाएगा। बहुत सारे गुण थे तो नारद जी ने अपने मन में रख लिए, अगर मैं सारे गुण बता दूंगा फिर राजा सबको गुण बताएंगे, तो गुण जानने के बाद तो पूरी दुनिया में होड़ लग जाएगी इनसे शादी करने के लिए कि इतनी अच्छी कन्या से शादी करना हर राजा हर कोई चाहेगा, तो फिर शायद मेरा नंबर नहीं आ पाएगा, मेरी शादी इनसे नहीं हो पाएगी। तो वो जो बहुत ही ज्यादा महान गुण थे वो नारद जी ने बताया नहीं, चुपचाप अपने मन में रख लिए कि इन गुणों को खाली मैं जानता हूँ, और फिर किसी तरीके से बहला फुसला के कहानी बना के मैं इनकी बेटी से शादी कर लूंगा। ये नारद जी ने अपने मन में रखा। देखो उनके मन में काम वासना आ गई, जैसे लड़के लड़कियों के बारे में सोचते हैं, ये सेटिंग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फिर शादी करूंगा ये वो, ऐसे ही नारद जी के भी मन में आ गई। देखो ये भगवान की माया सब इसलिए कि नारद जी का वो घमंड टूट जाए और वो भगवान के पास से दूर न रहे, ताकि उनको बाद में पछतावा होगा कि मैंने ऐसा घमंड क्यों करा जिसकी वजह से मुझे हारना पड़ा। तो भगवान उनका घमंड बहुत हल्के में तोड़ दे रहे थे, ताकि उनको पता चल जाए कि भगवान के अलावा मेरा कोई है नहीं। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए। नारद जैसे सोचते कि इस समय तो अगर मुझे इससे शादी करनी है तो मेरे को बहुत भारी और अच्छा शरीर चाहिए और बहुत पैसे वाला भी दिखना है, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाला मेरे गले में डाल दे। एक काम रूप की भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उसके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती करी, तब लीला में कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त होकर सब कथा कह सुनाई। कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए, हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस कन्या को पा सकूं, वरना वो कन्या मुझे नहीं मिलेगी। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुफत मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसा मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि मनाई गई थी। राजा लोग खूब सर धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी किसी दूसरे को नहीं वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा रूप बना दिया था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां 2 शिवजी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे।
वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। नारद जी ने सोचा कि अगर मेरे को राजकुमारी से शादी करनी, राजा की बेटी से, तो मुझे बहुत ही सुंदर रूप धरना पड़ेगा कि बहुत सुंदर मैं दिखूं, और भगवान से ज्यादा सुंदर कोई हो नहीं सकता श्री हरि जी से, नारायण जी से। तो उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान के सामने आ गए, तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान बहुत जल्दी मुझे अपने जैसा रूप दे दो, जैसा आप सुंदर दिखते हो, जैसा आप हो, मुझे वैसा रूप दे दो, क्योंकि लेट हो जाएगी, राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है, वो शादी करने के लिए जा रही है। तो वहाँ पे राजा और सब लोग तैयार होकर आए होंगे अच्छे अच्छे, बट मैं उन सबसे अलग दिखना चाहता हूँ, और आपके जैसा कोई पूरी दुनिया में है ही नहीं। तो भगवान ने कहा जिसमें आपका भला होगा मैं करूँगा वही, और जो भी मैं कहता हूँ वो कभी झूठ होता नहीं, क्योंकि भगवान झूठ बोलते नहीं। आपका जिसमें भला होगा मैं वही करूँगा, तो ठीक है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो नारद जी बहुत खुश हो गए कि भाई मैं तो अब भगवान की जैसा दिखने लग गया, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लग गया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो राजकुमारी किसी और के गले में माला डाल दे। तो ऐसा सोचकर नारद जी वहां जाके बैठ गए जहाँ पे बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए थे। अब भगवान ने जो उनका रूप दिया था ना, नारद जी को रूप दिया था, बहुत ज्यादा को रूप दिया था, मतलब गंदे से दिख रहे थे, उनका वानर की तरह चेहरा था, और भी काफी सारी चीजें हैं जो बताई जाएगी आगे। बहुत अजीब सा उनको चेहरा दे देता, मगर नारद जी को ये पता था कि मेरे को भगवान ने बहुत ही सुंदर चेहरा दे दिया, मैंने उनको जैसा रूप मांगा था तो उन्होंने वही दिया होगा। तो ये सोचकर वो सभा में चले गए, और भगवान की माया ऐसी थी कि पूरी की पूरी सभा में भगवान ने उनकी सब जगह बेइज्जती भी नहीं कराई थी, तो सबको वो नारद जी ही दिख रहे थे। तो नारद जी जान के सबने उनको नमस्कार किया, और नारद जी सोच रहे थे मन में कि मैं तो भगवान की जैसा दिख रहा हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा नमस्कार कर रहे हैं। उनको सबको नारद जी दिख रहे थे, इसलिए उन सबने ने उनको नमस्कार किया था। मगर शिव जी है ना, शिव जी के दो गण थे, वो सारी की सारी लीला जानते थे भगवान की, कि क्या हो रहा है, नारद जी ने क्यों ऐसा वेश धरा है, नारद जी को भगवान ने ऐसा रूप क्यों दे दिया, नारद जी क्या सोच रहे हैं कि वो कन्या मुझसे ही शादी करेगी, और नारद जी को इतना बुरा रूप मिला हुआ, नारद जी सोच रहे कि मेरे को तो नारायण का रूप मिला हुआ है। ये सारी की सारी लीला वो दोनों गण देख रहे थे, और वो बहुत ज्यादा मजाकिया थे, वो मजाक बुलाते थे किसी किसी का, मतलब जैसे दोस्त वाला, ऐसा नहीं कि बहुत किलसाते। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल हम आगे पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।